So now we have the next part of ray optics. दो पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है. इट इज थर्ड पार्ट रे ऑप्टिक्स का. जिसमें बेसिकली अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके तीन इंस्ट्रूमेंट पढ़ने को मिलते हैं यहाँ पर. नंबर वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप. नंबर टू इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. एंड नंबर थ्री इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है. सो इसके अंदर क्या कुछ है, एक सेकेंड. सो हेयर वी हैव द फर्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होती है, मैग्नीफाइंग लेंस होती है, जिसमें जब ऑब्जेक्ट जब तुम्हारा जो फोकस है और जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर को सी बोला मैंने, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो यही इस लेंस का स्पेशल केस है. जो इमेज है वो वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड बनती है, ठीक है. वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड बनती है. कैसे बनी? ये लेंस के सामने हमारा ये ऑब्जेक्ट, लेंस के सामने हमारा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो इमेज बनाने के लिए पहले एक रे ऐसे गई, दूसरी रे यूं गई, ठीक है. अच्छा, पहली रे यूं ही गई ये फोकस से, और दूसरी रे डायरेक्ट सी से गई. तो दोनों को जब देखा तो ये दोनों यहाँ जाकर मिली, तो यहाँ पर इसकी इमेज बनी, दैट इज वर्चुअल इमेज, ठीक है. ए डैश बी डैश इज द वर्चुअल इमेज. एनी प्रॉब्लम? ओके. अब हमें कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी होती है. मैग्नीफाइंग पावर इज बीटा बाय अल्फा. व्हाट इज बीटा एंड व्हाट इज अल्फा? जो फाइनल इमेज जो हमारी बनी है उसके हेड से एक रे चलती है, ऑप्टिकल सेंटर तक जाती है. वो वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम बीटा कहते हैं. और जो फाइनल इमेज जहां बनी है, ऑब्जेक्ट को वहीं कंसिडर करना है. यहाँ से रे चलेगी, ऑप्टिकल सेंटर तक जाएगी, इस एंगल को अपन अल्फा बोलते हैं, ठीक है. इस एंगल को क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं. अब है क्या अपने पास? ये मैग्नीफाइंग पावर के लिए अपने को एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है. मैग्नीफाइंग पावर के लिए क्या करना है? एक्सप्रेशन निकालना है. ये इसी से जाएगा. एक सेकंड पहले इसको हटा दूं, नहीं बाद में वो नहीं होगा. तो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा अपने को निकालना है, ठीक है. तो अपन क्या निकालेंगे इसमें, क्या बोलेंगे? बीटा बाय अल्फा इज बीटा बाय अल्फा. अपन कहीं भी हमें किसी एंगल की वैल्यू निकालनी होती है तो जनरली क्या करते हैं, उस ट्रायंगल में tan की वैल्यू निकाल लेते हैं. यानी कि टेकिंग थीटा इज सिमिलर टू tan थीटा विच इज परपेंडिकुलर बाय बेस एंड राइटिंग m इज इक्वल टू tan बीटा बाय tan अल्फा, ठीक है. ट्रायंगल के अंदर बीटा और अल्फा की वैल्यू निकाली, ठीक है. यहाँ पर हमने
इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल ABC इज देयर, ठीक है। ये बीटा जो है दो ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, बड़े में भी छोटे में भी। छोटे में अगर वैल्यू लेंगे तो छोटे में ये परपेंडिकुलर कॉमन आ जाएंगे और कट जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अपन ने छोटे के अंदर बीटा की वैल्यू ली, और जो अल्फा है वो तो एक में ही बन रहा है, छोटे में वो ली और दोनों को पुट करा और वी गॉट दिस, ठीक है। अब ये लेंस है, इस लेंस के लिए हमने लेंस फॉर्मूले का यूज करा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। यहाँ पर m लाने का है, तो m लाने के लिए v से हम वो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो v/f इज इक्वल टू 1/, यहाँ पर जो v/u बनेगा उसकी जगह पर m लिख दिया, ठीक है। यहाँ से m की वैल्यू निकाली, m इज इक्वल टू 1 माइनस v/f। अब जो v है, v क्या है, v इज इक्वल टू माइनस d, v इज इक्वल टू माइनस d, यहाँ पर हमने पुट करा और हमें मिला m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। 1 प्लस d/f की जगह पर इसको मैं f ही लिख दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो हम आगे जाएंगे अगले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वहाँ पर दो लेंस होने वाली है। दो लेंस, एक को आई पीस बोलेंगे, एक को ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। तो ये वाली लेंस की जो मैग्नीफिकेशन आई है, मतलब आई पीस जिसमें से हम देख रहे हैं उसकी मैग्नीफिकेशन है, उसे पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कोई समस्या, ठीक है। दिस इज द मैग्नीफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। Next optical instrument we have is compound microscope. कौन सा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो व्हाट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप गाइस? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंस होती है हमारी, एक ये लेंस और एक ये लेंस, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट के पास होती है उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, छोटी लेंस होती है। इस लेंस का काम ये होता है कि जो तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, माइक्रोस्कोपिक, उसकी एक इमेज बनाना, उसकी एक रियल इमेज बनाना, ठीक है। फिर उस इमेज को अगली लेंस जो बड़ी है, ठीक है, वो लेंस इस इमेज को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती है और इस लेंस की एक और इमेज बनाती है, दैट इज द फाइनल इमेज। किस तरीके से ये हुआ मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। लाइक वी हैव दिस ऑब्जेक्ट ए बी, ओके। तो इसकी इमेज ये लेंस कैसे बनाती है? पहले इससे रे ऐसे चलती है और हमें पता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहाँ से जाती है बच्चों? फोकस से जाती है, चली गई। दूसरी कहाँ से गई? दूसरी हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, चली गई। ये दोनों यहाँ पर मिली तो इस लेंस ने इसकी इमेज बना दी A डैश B डैश, ठीक है। इसके लिए जो ये है, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव का है तो UO, ठीक है, और ये वी कॉल इट VO, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कोई समस्या? अब ये जो लेंस है, इस लेंस का फोकस है यहाँ पर FE, और जो ये है ये इस लेंस के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। L2 आईपीस लेंस के लिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये लेंस कैसे बनाती है? सबसे पहले तो हमें एक रे यहाँ से और यहाँ तक ऐसे सीधी बना देनी है, जो कुछ भी राइट में चलेगा वो पूरा चलेगा, और अपनी मर्जी से हमें इस लाइन को यहाँ पर डॉटेड पीछे ले जाना है, ठीक है। एंड क्या होगा? क्या होगा? अब ये तो हमने बना दिया अपनी मर्जी से, हमें पता है इमेज यहाँ बनने वाली है, फाइनल इमेज कैसे बनी है। जो हमने यहाँ पर ये मिलाई, हमें स्केल को यहाँ रखना है और यहाँ रखना है, और एक लाइन को यहाँ से यहाँ तो डॉटेड ड्रॉ कर देना है और इसको फुल ड्रॉ कर देना है। सेम जो ये वाली रे आकर लेंस पे जो यहाँ टकराती है, इसको भी हमें यहाँ पर डॉटेड बनाना है और इसको आगे फुल बना देना है। यानी कि जब देखने वाला देखेगा तो उसको ये और ये तीनों रे यहाँ पर मिलती हुई नजर आएंगी, ठीक है। यानी कि ये हमारी फाइनल इमेज बन गई, ये हमारी फाइनल इमेज बन गई, और ये हमारी इमेज जो है
इसको हमने बोला कि ये जो पूरी जो हमारी ट्यूब है माइक्रोस्कोप की, इसकी जो लेंथ है वो एक्चुअली VO प्लस UE के बराबर होगी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये VO है और ये जो डिस्टेंस है ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या? अब रे डायग्राम क्लियर है। एक और चीज़ कि अब जहाँ पर फाइनल इमेज बनी है ऑब्जेक्ट को हमें वही कंसिडर करना है अल्फा बीटा के लिए। तो अल्फा के लिए एक खेल होगा कि यहाँ पर जहाँ पर आपने इमेज ऑब्जेक्ट कंसिडर करा, यहाँ से ले जाएगी और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर तक निकलेगी। इस एंगल को तो बोला आपने अल्फा, और जो फाइनल इमेज है इसके हेड से रे चली और यहाँ गई, इस एंगल को आपने बोला बीटा। ठीक है, ज़्यादा खिचड़ी सी पक गई है तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम? नाउ अपने को क्या चाहिए? अपने को अगेन हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हमें चाहिए होती है मैग्नीफाइंग पावर। क्या चाहिए होती है? मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर है क्या? है क्या? इट इज बीटा बाय अल्फा। इट इज बीटा बाय अल्फा। ठीक है, एक बार एक बार देख लिया होगा आपने प्रैक्टिस करके इसे। सो नाउ वी हैव m इज इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा। तो वही अपने को करने हैं, बीटा विल बी सिमिलर टू tan बीटा एंड अल्फा विल बी सिमिलर टू tan अल्फा। एंड क्या करना है? बीटा अल्फा की वैल्यू लेनी है। यहाँ पर भी हमें देखना होगा कि बीटा जो है एक तो इस ट्रायंगल में बन रहा है बच्चों और एक इस ट्रायंगल में बन रहा है। किस में लेने में फ़ायदा है बोलो? अगर हमने छोटे ट्रायंगल में लिया तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिंप्लीफाई होने में प्रॉब्लम होगी। बड़े ट्रायंगल में लिया तो बेस कॉमन आ रहा है। बेस कॉमन कैसे आ रहा है? इसमें भी ये बेस होगा और इसमें भी ये बेस होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई होना आसान है। तो दोनों को बड़े ट्रायंगल में लिया, tan अल्फा tan बीटा tan अल्फा की वैल्यू पुट करी और दोनों को हमने डिवाइड करा। डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला? डिवाइड करने के बाद हमें a डबल डैश बाय b डबल डैश मिला। ठीक है, अब ये कुछ भी नहीं है। अगर मैं इस लेंस की मैग्नीफिकेशन लिखूं तो वो ये होगी और इस लेंस की मैग्नीफिकेशन लिखूं तो वो ये होगी, यानी कि दोनों में एक चीज़ मिस है, दैट इज a डैश b डैश। दोनों इक्वेशन को मैंने a डैश b डैश से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से ये मेरे पास एक मैग्नीफिकेशन मिली और ये एक मैग्नीफिकेशन मिली। इसको मैंने लिखा MO, इसको मैंने लिखा ME। ठीक है, अब मुझे पता है जो ME है आईपीस की जो मैग्नीफिकेशन है वो मैं अभी पढ़ के आया हूँ। ठीक है, क्या पढ़ के आया हूँ बोलो? अच्छा ये वो नहीं है, ये क्या है? ये वहाँ से चला हुआ आ रहा है, इसके बाद आगे ये है, क्या है? आगे वहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसके बाद क्या है? दिस इज द मैग्नीफिकेशन एंड वी हैव दिस नाउ। ठीक है, क्या है? m टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल्स टू MO इनटू ME। ME क्या थी? ME इज 1 प्लस d बाई FE थी। ठीक है, उसके बाद जो हमारी जो ये MO है, अगर इसको मैं इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव की टर्म में लिखूं तो इट विल बी VO बाई UO। VO by UO, and as we can see the object lies very close to F, so we can write this is equals to this, यानी कि UO is similar to FO and VO is similar to L. ठीक है, if this image lies very close to this. ठीक है, so we can put it and we'll get M is equals to L by FO 1 plus D by FE. ठीक है, this is one of the result we'll use in the numericals. Okay, and using lens formula for L1, इसके लिए अगर मैं लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करूं तो जो मैग्नीफिकेशन ये ME की थी वैसे ही ये मैग्नीफिकेशन किसकी आ जाएगी? MO की आ जाएगी। 1 माइनस VO बाय FO इंटू 1 प्लस D बाय FE। कोई प्रॉब्लम? यस और नो? कोई समस्या? ठीक है, सो ये भी हमारे पास एक मैग्नीफिकेशन आ गई। ओके, नाउ अब अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फाइनल इमेज कहाँ बनी? इन्फिनिटी पे बनी। ठीक है, फाइनल इमेज कहाँ बनी? इन्फिनिटी पे बनी, तो मैग्नीफिकेशन ये होगी। ठीक है, विच इज अगेन L बाय FO D बाय FE। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं
5-5 नंबर में आने की इनकी प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं। सो करेंगे प्रैक्टिस तो तभी जा कर के ये आएंगे। मैं चाहे आपको 10 बार करा दूं, जब तक आप खुद नहीं लिख लेंगे आप सही नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ वी हैव लास्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज टेलीस्कोप। सो टेलीस्कोप क्या है गाइस? जो हमें दूर के ऑब्जेक्ट की इमेज को ऑब्जर्व और क्लियर ऑब्जर्व करने के लिए यूज की जाती है, लाइक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो इसके अंदर क्या होता है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उल्टा होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होती है, ये वाली जो लेंस है ये छोटी होती है, ये यानी कि जो ऑब्जेक्ट के पास होती है ऑब्जेक्टिव, और ये वाली लेंस बड़ी होती है, यहाँ से हम देखते हैं। ठीक है, ऐसा चल रहा है। ओके, अब अगर मैं बात करूँ किसकी, टेलीस्कोप की, टेलीस्कोप में उल्टा होता है। जो ये वाली लेंस है ये बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है? क्योंकि इसको दूर के ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जर्व करनी है, इमेज बनानी है, इसीलिए इसका जो एपरेचर है हमें बहुत ज़्यादा बड़ा चाहिए। ठीक है, तो ये होती है बड़ी, और जो दूसरी लेंस होती है वो होती है छोटी। दूरबीन, दूरबीन बोलते हैं ना, ऐसी होती है, यूँ देखते हैं यूँ करके, ऐसी शेप की होती है। ठीक है, तो जो हमारे पास आई के पास जो हमारी जो लेंस है उसका जो एपरेचर होता है छोटा। ठीक है, अब जब हम इस तरीके से देखते हैं टेलीस्कोप में तो क्या होता है ना, जब हम ऐसे ही नॉर्मली देखते हैं तो फाइनल इमेज जो हमें वो दिखाई नहीं देती, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो तो जहाँ है वहीं है, लेकिन जो पहली लेंस जो इमेज बना रही है वो दूसरी वाली लेंस के लिए सही पोजीशन पर नहीं होती। तो हमें क्या करना होता है, हमें रिक एंड पिस्टन एडजस्टमेंट करनी होती है, जिसकी वजह से जो इमेज इस लेंस ने बनाई वो इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाती है। ठीक है, जिससे अब ये वाली लेंस इस ऑब्जेक्ट की क्या बनाती है, इमेज बनाती है। ठीक है, सो किस तरीके से, सबसे पहली एडजस्टमेंट है इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। वी हैव द डायग्राम हियर, लेट्स जूम इट। दिस इज द डायग्राम गाइस। क्या है समझिए ज़रा, ये हमारी लेंस है, दिस इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एंड इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनिटी से दोनों रेज पैरेलल आती हैं। ठीक है, आपस में पैरेलल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी तो बिल्कुल डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज बनेगी। ठीक है, ये वाली जो रे है ये तो हमने सी से पास करी, तो हमें पता है जो सी से पास होती है वो कहीं भी रिफ्रैक्ट नहीं होती। दूसरी वाली रे आई टकराई, हमें पता है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज क्या बनेगी, फोकस पे। तो ये वाली लेंस का जो फोकस है वो ये है। ठीक है, दैट इज एफ ओ। यहाँ पर एग्जैक्ट इसके नीचे ये दोनों रेज मिलेंगी और यहाँ पर इमेज बन जाएगी, फाइनल इमेज यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, फाइनल इमेज नहीं, सॉरी, इसके द्वारा इमेज यहाँ पर बन जाएगी। अब जो ये पॉइंट है, इसी पॉइंट पर इस लेंस का आईपीस का भी फोकस लाई कर रहा है, किसमें, नॉर्मल एडजस्टमेंट में। ठीक है, सो होगा क्या, आप इसके हेड से यहां तक एक रे बनाएंगे ये। ठीक है, और ये रे जो आई जहां पर टकराई इसे आप ऐसे आगे भेजेंगे, और ये जो आई टकराई इसे ऐसे आगे भेजेंगे। तो ये तीनों रेज जो है आपको इस तरीके से पैरेलल दिखेगी, और आपको पता है पैरेलल कहीं मिलने वाली नहीं है। तो हमने माना कि कहाँ मिली, इन्फिनिटी में मिली। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर की। ठीक है, एम की, तो वो क्या आती है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, एक सेकेंड।
इसी में ही है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैं देखता हूँ m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा होता है, tan बीटा बाय tan अल्फा लिया, तो बीटा अल्फा कहाँ है, बीटा तो यहाँ एक ही ट्रायंगल में बन रहा है, ठीक है, अल्फा ये बन रहा है, तो बीटा क्या हुआ इसके लिए, बीटा tan बीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज a डैश b डैश बाय c टू b डैश, एंड अल्फा क्या है, अल्फा इज दिस ट्रायंगल एंड इट इज अगेन a डैश b डैश बाय यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज c1 v डैश, ठीक है। ये दोनों कट हुए एंड हमें जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे मिली तो मैग्निफिकेशन FO बाय FE मिली, which is the minimum magnification. Question will ask you if the magnification is minimum. ऐसा कुछ बोलेगा तो इसका मतलब आप समझेंगे क्या, क्या है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी कि फाइनल इमेज किधर बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। तो हमें तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए इमेज क्लियर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, विल यूज रिक एंड पिस्टन एडजस्टमेंट, यानी कि ये जो लेंस है इसे एडजस्ट करके इसका जो फोकस है वो आगे ले आएंगे। यहाँ पहले में क्या हो रहा था, मैच कर रहे थे एक ही पॉइंट पे, ये थोड़ा सा आगे आ गया, तो अब फोकस यहाँ आने से जो ये वाली लेंस है, इस लेंस के लिए जो ये ऑब्जेक्ट है वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ गया। अब ये तो हमें पता है, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होती है तो इमेज उसी साइड बनती है, वर्चुअल इरेक्ट किस तरीके से बनती है, पहली रे तो हमें ऐसे ही इस ऑब्जेक्ट के हेड से और ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे भेज देनी है, ये वाली रे डॉटेड बनेगी, ठीक है। दूसरी जो ये रे आई टकराई लेंस पर, ठीक है, इसको हमें डॉटेड यहाँ मिला देना है और पूरा आगे भेज देना है। जो ये वाली आई यहाँ पर टकराई, डॉटेड यहाँ मिला देना है और पूरा आगे भेज देना है। तो देखने वाला देखेगा तो तीनों यहाँ पर मिलती हुई नजर आएंगी एंड यहाँ पर हमें ये फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश मिल जाएगी, ठीक है। इसके लिए भी सेम कहानी, इसके लिए भी सेम कहानी, क्या क्या सेम कहानी, टेल मी। m इज इक्वल्स टू व्हाट गाइस, m इज इक्वल्स टू वही आएगा C1b डैश बाय C2b डैश, ठीक है। एंड जिसे हम लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे इसमें जो हमारा क्या नाम, जो अगेन जो बीटा एंड अल्फा है वो सेम ही ट्रायंगल्स में लेंगे, क्योंकि बड़े ट्रायंगल में लेने से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। छोटा ट्रायंगल एक तो ये है जो अल्फा का है, बड़ा ट्रायंगल ये है, ऐसा लेने से ये कॉमन मिल रहा है, बड़े में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बड़े हमें ये छोटे ट्रायंगल में ली वैल्यू और ये लिखी और इसके बाद सी बी डैश को पुट करा, व्हाट इज सी बी डैश, C1 B डैश गाइस, दिस इज C1 एंड दिस इज B डैश, ये क्या है, इस लेंस की फोकल लेंथ है, ओके। एंड ये क्या है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यूजिंग साइन कन्वेंशन माइनस मार दिया। कोई समस्या, कोई समस्या, बोलो है तो है। अब अगर मैं आई पीस के लिए यूज करूं लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी ई माइनस 1 बाय यू ई। एफ ई क्या है, एफ ई तो एफ ई ही है। यू ई क्या है, यू ई इस लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस क्या है, इस लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस ये है, जो कि कितना है, माइनस डी है, कितना है, माइनस डी है। और इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ये है, जिसे हमने माइनस यू ई लिखा। कोई प्रॉब्लम, टेल मी, ठीक है। ये सब कुछ यूज करते हुए हमने लेंस फॉर्मूला में पुट करा और ये आया, सिंप्लीफाई करा तो हमें ये मिला, क्या मिला, 1 बाय यू ई मिला, दैट इज 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी। कोई समस्या, हाँ या ना। अब हमने यहाँ पर 1 बाय यू ई की वैल्यू निकाली, क्यों निकाली, ताकि हम इसको यहाँ पर यूज कर सकें। एफ ओ बाय माइनस यू ई था, इसी लेंस के लिए फॉर्मूला लगा के लेंस फॉर्मूला हमने वो निकाल लिया और यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। कोई समस्या, पुट कर दिया, ये मिला। अब क्या करा, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से एफ ई कॉमन ले लूं, एफ ई बाहर आ गया,
यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ एफ था नहीं तो मल्टीप्लाई में आ गया। ये मैग्निफिकेशन आई कब कब आई, द फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनी। फाइनल इमेज इज एट एल डी, छोटा डी, ठीक है। और इस केस में जो मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब सीधे फॉर्मूलेज आप लर्न करेंगे तीनों के और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कोई प्रॉब्लम, पक्का, ठीक है। Now we have the last topic of ray optics, which is dispersion. So what is dispersion guys? Dispersion पढ़ने से पहले हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना होगा प्रिज्म से। डिस्पर्जन तो पता ही है स्टेटमेंट वाइज, इट इज द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 constituent colors, ठीक है। when a white light is passed through a prism then it gets split into 7 colors and form a Vibgyor, okay, according to the wavelength, okay, according to the wavelength the different light particles scatter at different angle and give the different colors, okay। so सबसे पहले हमें पढ़ना होगा और इसका आप एक्सप्रेशन पेपर में मान सकते हैं आएगा या इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यही बात ही होती है टॉपिक के ऊपर। एक्सप्रेशन पे मैं वैसे करा तो रहा हूँ लेकिन एक्सप्रेशन पे मैं थोड़ा बोलूँगा, इसमें कम ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिक्स में और मेजर बड़े टॉपिक हैं और 5 नंबर का एक क्वेश्चन ऑप्टिक्स से आता ही है। तो बाकी क्वेश्चन हम जितने भी एक्सपेक्ट करेंगे वो थोड़े सॉल्व करने वाले क्वेश्चन या रीजनिंग क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे इसमें से। नाउ बच्चों, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म है हमारे पास ये, एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से आती है, टकराती है, उसे सीधा जाना चाहिए, नहीं जाती, जहाँ पर टकराती है वहाँ नॉर्मल बनता है, एंड रेयर से डेंसर जा रही है तो इस तरीके से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और फिर यहाँ पर टकराई, सीधा जाना चाहिए, सीधा नहीं जाती, यहाँ पर फिर क्या होता है, नॉर्मल बनता है, डेंसर टू रेयर जा रही है, इसे ऐसे जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाती, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें हम सारे एंगल्स बनाते हैं, दिस इज एंगल I1, दिस इज एंगल I2, एंगल एमरजेंट बोल देते हैं इसको, दिस इज R1, दिस इज R2। इस रे को पीछे प्रोड्यूस करा तो इसने अपनी प्रीवियस रे के साथ जो एंगल बनाया दैट इज कॉल्ड डेल, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, विच इज क्या, म्यू -1 इंटू ए। इसका एक्सप्रेशन अपने को निकालने का, ठीक है। एक्सप्रेशन ये होता है लेकिन न्यूमेरिकल्स में जो यूज होता है वो ये यूज होता है। एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, तो जैसे जिस जगह पर ये डेल बना हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशन जिस जगह पर बना हुआ है, हम ये देखेंगे कि ये बना कहाँ है, यहाँ बना है, तो इससे सीधा दिमाग में टॉपिक शुरू कहाँ से होगा, ये डेल एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि हम सीधा क्या करेंगे बोलो, सीधा हम यूज करेंगे कि ये जिस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है उसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिस एंगल इज जनरली इक्वल्स टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ऐसा नो आया ना। डेल इज इक्वल्स टू, लेट्स से दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2 गाइस, तो डेल इज इक्वल्स टू θ1 प्लस θ2। अब ये θ1 एक्चुअली है क्या, ये I1 है, ये R1 है, तो ये I1 तो ये पूरा भी I1, इसमें से माइनस कर दिया R1, ठीक है, इसमें से माइनस कर दिया R1, तो अपने को क्या मिला, I1 माइनस R1, सिमिलरली θ2 I2 माइनस R2, सिंप्लीफाई करा माइनस कॉमन लेकर के एंड ये हमें मिला। इसके बाद हमने देखा कि ये जो R1 R2 है, ये R1 R2 इस ट्रायंगल के अंदर बन रहे हैं और ये एंगल जहाँ पर दोनों नॉर्मल मिल रहे हैं इसे मैं बोल देता हूँ एंगल O। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इन तीनों का जो सम होगा क्या वो 180 होगा, हाँ या ना, यानी कि
यानी कि इन तीनों का सम जो 180 है उसे मैं अगर कहीं और भी देख सकता हूँ, कहाँ देख सकता हूँ कि ये 180 की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, ये एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि इसको और इसको सम करा तो 180 मिला, और इस 180 की जगह पर हमने ये पुट कर दिया। सो हम कहाँ पहुँचे बच्चों, कहाँ पहुँचे, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए पर पहुंचे। अब हमारा जो R1 प्लस R2 ए था यहाँ पर पुट कर दिया तो ये इक्वेशन मिली, कोई समस्या। अब I1 I2 I1 I2 I1 I2 के लिए हम वैल्यू निकालते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं जब हम, तो I1 और I2 की वैल्यू हमें कुछ ये मिलती है, इफ एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर लगा करके, ठीक है, μ1 तो एयर है, ठीक है, साइन आर साइन आई I1 है, एंगल आर वेरी स्मॉल, तो साइन आई की जगह ओनली आई हो जाएगा। इसी तरीके से आप I2 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देन you'll get this. Any problem? Then you'll get this guys. Now mu minus 1 into a, ठीक है। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे लिखूं, I1 को तो I1 ही रहने दो, और जो I2 है दैट इज E, एंगल ऑफ एमर्जेंट, एंड माइनस ए, सारे के सारी जो टर्म्स है वे एंगल्स ही हैं, तो न्यूमेरिकल जो लगेगा, फॉर्मूला जो लगेगा सवाल कैलकुलेट करने के लिए वो ये लगेगा, ठीक है। अब अगली चीज बात करी जाती है प्रिज्म फॉर्मूला की। प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है गाइस, प्रिज्म के लिए आप स्नेल्स लॉ प्रॉपर लगाइए और आई और आर की वैल्यू इस कंसेप्ट से निकालिए और पुट करिए, ठीक है। जो प्रिज्म फॉर्मूला है, जो मैंने बोला स्नेल्स लॉ, इसके लिए प्रॉपर लगाना, म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर, और इस कंसेप्ट से आई और आर की वैल्यू लानी है। तो ये एक अजप्शन पर है कि ऑल द एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, यानी कि सारे एंगल स्मॉल, I1 भी छोटा, I1 I2 सब सारे छोटे, तो I1 सिमिलर टू I2 होगा जिसे हमने I लिख दिया, R1 सिमिलर टू R2 होगा जिसे हमने R लिख दिया, और R1 प्लस R2 को हमने A लिख दिया, और R प्लस R को A लिख दिया, एंड वी गॉट R इज इक्वल टू A बाई 2, एंड वी गॉट सिमिलरली जो हमारे पास डेल बराबर I1 प्लस I2 माइनस A था, यहाँ पर ये 2I बन जाएगा, और यहाँ से हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी, R की वैल्यू A बाई 2I, और I की वैल्यू क्या आई गाइस, डेल प्लस A बाई 2, दोनों हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो हमें मिला, क्या मिला, साइन I क्या था, डेल प्लस A बाई 2 जो निकाला, और R क्या था, A बाई 2, दिस इज व्हाट वी कॉल प्रिज्म फार्मूला, यू मे एक्सपेक्ट दिस, ठीक है। हाथ साफ कर लेना एक बार ट्राई करके, लिख करके, ठीक है, नहीं तो गलतियां हो जाएंगी। अब हमारे पास डिस्पर्जन आ जाता है कि जो डिस्पर्जन है वो क्या चीज़ है। डिस्पर्जन क्या चीज़ है जी, दिख रहा है आपको, वाइट लाइट गई और डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो गई, विबिग्योर पैटर्न बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर गाइस क्या है जी हमारे पास, वी हैव एंगुलर डिस्पर्जन ओमेगा, ठीक है। अच्छा, जो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इस तरीके से डिवेट हुए हैं, तो हर कलर के लिए अपना एक खुद का डेल होगा, इजंट इट, हर कलर के लिए अपना खुद का एक डेल होगा, जो सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा, सबसे ज़्यादा वॉयलेट के लिए होगा, सबसे कम किसके लिए होगा, सबसे कम रेड के लिए होगा, ठीक है। अब इन दोनों एक्सट्रीम कलर्स के एंगल ऑफ डिविएशन में जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जन, क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन। और जो हमने अभी जो डेल निकाला उसे हम कहते हैं मीन डिविएशन, क्या कहते हैं, मीन डिविएशन, ठीक है, एंगुलर डिस्पर्जन।
अब एक टर्म आती है दैट इज कोल्ड डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा। डिस्पर्सिव पावर जो एंगुलर डिस्पर्जन है उसको जब मीन डिविएशन से डिवाइड कर देते हैं तब हमें मिलता है, और सिंप्लीफाई होके हमें ये मिलता है क्या, म्यू बी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर ये एंगुलर डिस्पर्जन मैंने जो अभी यहाँ पर समझाया है वो ये लिखा हुआ है कंप्लीट। ठीक है, ओके। एंड इसके ऊपर अब डिस्पर्जन के ऊपर कोचीज सर ने एक फॉर्मूला दिया, कोचीज फॉर्मूला विच इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू 1 सॉरी a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस c बाय लैम्डा 4। सीधी सी बात, म्यू इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू लैम्डा, यानी कि जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका म्यू कम होगा, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा वो उतना कम फैलेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उतना कम फैलेगा। ठीक है, तो जो रेड कलर होता है वो उतना स्कैटर नहीं होता है बाकी के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, दैट इज़ वाई डेंजर सिग्नल्स आर ऑलवेज रेड, सन अपीयर रेडिश ड्यूरिंग सनसेट सनराइज, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सब पड़ा हुआ है और कुछ इसके अंदर है नहीं। ठीक है जी, नाउ यू मे प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड numericals, concept based question and numericals on this here the ray optics ends. Okay.